हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन पर करें लड्डू गोपाल का ऐसे श्रृंगार कि परिवार पर जमकेगी ठाकुर जी की कृपा। क्योंकि लड्डू गोपाल को कोई पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, तो जो भाई मानता है वो लड्डू गोपाल जी को राखी बांधकर अपना त्योहार मना सकते हैं। तो राखी पर लड्डू गोपाल को आप उन्हें सजा सकते हैं, उनका अच्छी तरह से श्रृंगार कर सकते हैं, जैसे अपने पुत्र का करते हैं, अपने भाई का करते हैं, उसी तरह से आप लड्डू गोपाल का भी श्रृंगार कर सकते हैं, जिससे परिवार पर जमकर बरसेगी ठाकुर जी की कृपा। तो आइए जानते हैं। सावन का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत ही पवित्र और पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद ही खास माना गया है। तभी तो इस महीने में घर की औरतें साफ सफाई कर मंदिर को अच्छे से सजाती हैं और भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। छोटी हो या बड़ी, सभी स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। ठाकुर जी को भी विशेष रूप से सजाने का विधान है। इस महीने के अंत में आता है रक्षाबंधन का त्योहार और घर में विराजमान लड्डू गोपाल को रक्षाबंधन पर विशेष तरह से श्रृंगार किया जाता है। आज हम आपको ठाकुर जी के इसी साज श्रृंगार के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और सावन में रक्षाबंधन पर ठाकुर जी की विशेष कृपा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से करें पोशाक को सिलेक्ट। वैसे तो मार्केट में आजकल लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के सुंदर कपड़े मौजूद हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर आप भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा अलग लुक दे सकती हैं। रक्षाबंधन पर लड्डू गोपाल के लिए हरे या पीले रंग की पोशाक ज्यादा शुभ मानी जाती है। आजकल मार्केट में फूलों और मोर पंख से बनी पोशाक भी मौजूद है। आप चाहें तो ऐसा ही कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए ला सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें खुद भी घर पे तैयार कर सकती हैं। एक सिंपल सी हरे या पीले रंग की पोशाक पर कुछ मोर पंख लगाकर खुद ही लड्डू गोपाल के लिए सावन स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल पोशाक डिजाइन कर सकती हैं। नंबर 2, ऐसे कराएं स्नान। अगर आपको घर में ठाकुर जी मौजूद हैं तो उनका श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। खास तौर में सावन के महीने में तो उनके श्रृंगार का विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर किस तरह से लड्डू गोपाल का स्पेशल श्रृंगार किया जाए। सबसे पहले ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। इसके बाद गोपी चंदन से उनके शरीर पर लेप करें। थोड़ी देर बाद जब चंदन सूख जाए तब साफ पानी से और गंगा जल की मदद से उनका अभिषेक करें। स्नान के बाद लड्डू गोपाल को लंगोटी पहनाएं और फिर ऊपर से पोशाक पहना दें। फूलों से तैयार करें विशेष गहने। अब बारी आती है ठाकुर जी के गहने धारण करने की। सावन के महीने में फूलों से बनी ज्वेलरी का इस्तेमाल करें। बाजार में कई तरह की फूलों की डिजाइन वाली ज्वेलरी उपलब्ध है। आप चाहें तो खुद भी फूलों की माला या फूलों के डिजाइन वाले मोतियों की मदद से लड्डू गोपाल के गहने तैयार कर सकती हैं। गहनों में गले का हार, कंगन, कुंडल और कमरबंद शामिल हैं। इसके साथ ही ठाकुर जी को मोर पंख वाला मुकुट धारण करवाएं। इस तरह से करें श्रृंगार। गहनों के बाद आती है श्रृंगार की। सबसे पहले लड्डू गोपाल की आंखों में पतली सी सलाखा से काजल लगाएं। इसके बाद माथे पर वैष्णव तिलक लगाएं। इसके साथ ही उनके गले, पेट और पीठ पर भी थोड़ा सा चंदन लगाएं। अब उन्हें बांसुरी समर्पित करें और उनके पास मोर पंख रखना ना भूलें और भगवान को उनका प्रिय मोगरा इत्र लगाएं। फिर अपने प्यारे लड्डू गोपाल को राखी बांधें और उनका प्रिय भोग लगाएं। तो ये थी जानकारी कि लड्डू गोपाल का राखी पर कैसे श्रृंगार करें और राखी का त्योहार कैसे मनाएं। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।